आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस और इंटरनेशनली रेनॉन्ड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट NID यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में। अगर आप डिज़ाइन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, टेक्सटाइल या फैशन डिज़ाइन, तो NID डेफिनेटली आपकी ड्रीम कॉलेज लिस्ट में होना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि NID है क्या। NID का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है और डिज़ाइन एजुकेशन के लिए इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। आज NID के कैंपसेस पूरे इंडिया में टोटल 7 हैं। इसमें से 3 मेन कैंपसेस हैं, NID अहमदाबाद गुजरात, NID गांधीनगर गुजरात और NID बेंगलुरु कर्नाटका। इनके अलावा 4 नए कैंपसेस भी हैं, NID विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, NID भोपाल मध्य प्रदेश, NID कुरुक्षेत्र हरियाणा और NID जोरहट आसाम। NID में स्टूडेंट्स को सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग नहीं सिखाई जाती, यहाँ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करना सिखाया जाता है। लुक एट द कोर्सेज ऑफर्ड एट NID। द इंस्टीट्यूट ऑफर्स 3 मेन academic programs: BDes Bachelor of Design, MDes Masters of Design and a PhD in Design। अगर आप 12th पास हैं या 12th अपीयर कर रहे हैं तो आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन यानी BDes के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द BDes undergraduate program, one can choose from any of the following specializations which matches their interest. It can be animation, film design। अगर आपको एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग और मूवीज पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए हो सकता है। ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो, ब्रांडिंग, पोस्टर्स, पैकेजिंग और वर्चुअल कम्युनिकेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। अब बात करते हैं फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन की। दिस इज़ फॉर फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफी एंड वीडियो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है एग्जीबिशन डिज़ाइन। इसमें आता है म्यूजियम्स, एग्जीबिशंस और पब्लिक स्पेसेस को डिज़ाइन करना। प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये फील्ड उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जिन्हें डेली लाइफ में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना पसंद है। अब बात करते हैं फर्नीचर और इंटीरियर डिज़ाइन की। कौन नहीं चाहता कि उसका घर खूबसूरत हो और उसके घर में डिज़ाइनर फर्नीचर्स हों। तो अगर आपके इंटरेस्ट भी इस तरह के हैं और आप भी फर्नीचर और इंटीरियर स्पेसेस को फंक्शनल और ब्यूटीफुल बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है। और एक बात, आज ये फील्ड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है सेरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन। इसमें आते हैं सेरेमिक और ग्लास के बने पॉट्स, स्कल्पचर्स और क्रॉकरी। टेक्सटाइल डिज़ाइन, अगर आप फैब्रिक्स, प्रिंट्स, वीविंग और सरफेस डिज़ाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसे चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं MDes यानी मास्टर ऑफ डिज़ाइन की। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप MDes के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MDes में और भी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर MDes पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ऑप्शंस आर प्रोडक्ट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, न्यू मीडिया डिज़ाइन, डिजिटल गेम डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, एपरल डिज़ाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिज़ाइन, फोटोग्राफी डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, यूनिवर्सल डिज़ाइन, टॉय एंड गेम डिज़ाइन, स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन मैनेजमेंट, डिज़ाइन फॉर रिटेल एक्सपीरियंस,
लाइफ स्टाइल एसेसरीज डिजाइन, सेरेमिक एंड ग्लास डिजाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनआईडी डिजाइन का एक हब है। यहाँ हर क्रिएटिव और डिजाइन फील्ड के लिए एक डेडिकेटेड स्पेशलाइजेशन है। इसीलिए स्पेशलाइजेशन चूज करते टाइम सिर्फ ट्रेंड को मत देखिए, अपने इंटरेस्ट, स्किल और फ्यूचर करियर गोल्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर एनआईडी में एडमिशन होता कैसे है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आइए अब बात करते हैं एनआईडी के एडमिशन प्रोसेस की। सबसे पहला स्टेप है एनआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। फॉर्म्स जनरली नवंबर या दिसंबर के अराउंड रिलीज होते हैं, इसीलिए मेरी एडवाइस है कि वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वेट करना होता है एडमिट कार्ड का, जो यूजुअली दिसंबर के एंड तक आ जाता है। अब आता है एडमिशन प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, विच इज एनआईडी डेट प्रीलिम्स। डेट मीन्स डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। यह जनरली दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है। यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जब आप इस स्टेज को क्लियर करते हैं तभी आप एडमिशन प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं। डेट का यह एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। आपको एडमिट कार्ड पर मेंशन्ड एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए एड्रेस के नियर बाय ही अलॉट होता है। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपको अपने आंसर्स देने होते हैं और एंड में वो सबमिट करनी होती है। पेपर जनरली 100 मार्क्स का होता है जिसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2026 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कुछ इस तरह की एक शेप बनी हुई दिखाई गई, जिसमें ये मेंशन भी किया गया कि ये एक रिजिड मटेरियल से बनी हुई है। इस प्रोडक्ट की साइज मेंशन थी 1 फीट मीन्स 12 इंचेस की, और हमें इसके 6 यूजेस बताने थे कि आप इस प्रोडक्ट को किन डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो। वो 6 यूजेस आपको अपनी आंसर बुकलेट में मेंशन करने थे। एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि सिचुएशन बेस्ड था। इसमें आपको इमेजिन करना था कि आप एक बस में बैठे हैं और बस की सीट पर सीट बेल्ट नहीं है, और अगर अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप खुद को कैसे सेव करोगे। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको गिवन स्पेस में ड्राइंग के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करना था। There was another question which was like solar energy is harmful or helpful। इस थीम पर आपको एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी थी विद कैप्शंस। यह क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को गिवन स्पेस में ड्राइंग और वर्ड्स के थ्रू आंसर करना था। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो आई गेस 2025 के टेस्ट में पूछा गया था। इसमें बेसिकली ये पूछा गया था कि 2 नेबर्स हैं जो एक ही वॉल को शेयर करते हैं, मीन्स दोनों के घर की बीच की एक दीवार है और दोनों के घर पास पास बने हुए हैं। एक घर में पेड़ लगा हुआ है जिसकी सूखी पत्तियां दूसरे घर में गिरती हैं। तो अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। आई मीन नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि एक के घर में पेड़ लगा है और दूसरे के घर में उसकी पत्तियां गिर रही हैं। आपको ड्राइंग बना के इस प्रॉब्लम के सलूशन को दिखाना था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ये क्वेश्चंस देखकर समझ भी आ गई होगी, एनआईडी के क्वेश्चंस रटने वाले या थ्योरी बेस नहीं होते। ये आपकी क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन, स्किल्स, इमेजिनेशन
और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के थ्रू ये देखना चाहते हैं कि आप किस सिचुएशन को कितनी क्रिएटिवली सॉल्व करते हैं। जहाँ ज़रूरत हो आप अपने आइडियाज़ को ड्राइंग्स और स्केचेस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ लिखना ही नहीं, विजुअल प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट में आप पेंसिल, पेन, कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स जैसे ड्राई कलरिंग मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर कलर्स या पोस्टर कलर्स अवॉइड करने चाहिए क्योंकि आंसर शीट का पेपर नॉर्मल क्वालिटी का होता है। और एक बात जो मैं हर स्टूडेंट को कहना चाहती हूँ, एनआईडी सिर्फ अच्छी ड्राइंग देखकर सिलेक्शन नहीं करता, वो देखता है आप कैसे सोचते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं और अपने आइडियाज़ को कितनी इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई क्रिएटिव थिंकिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्ट ड्राइंग। इसके बाद हमें रिजल्ट का वेट करना होता है। अगर कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, इट मीन्स आपने एनआईडी डेट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। अब आप एलिजिबल हो जाते हैं सेकेंड राउंड के लिए, विच इज स्टूडियो टेस्ट। इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनल सिलेक्शन। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि एनआईडी का सेकेंड राउंड होता कैसे है। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको एनआईडी डेट मेंस के लिए कॉल लेटर मिलता है। ये राउंड जनरली अहमदाबाद कैंपस या एनआईडी के अलॉटेड सेंटर्स पर कंडक्ट किया जाता है। सेकेंड राउंड के 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, स्टूडियो टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडियो टेस्ट की। स्टूडियो टेस्ट में आपकी क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकल लेवल पर टेस्ट किया जाता है। आपको एक प्रॉब्लम या डिज़ाइन चैलेंज दिया जाता है और लिमिटेड टाइम में आपको उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जा सकता है कि अवेलेबल मटेरियल से एक बर्ड फीडर डिज़ाइन कीजिए या कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाइए। इसके लिए आपको मटेरियल्स दिए जाते हैं जैसे पेपर, शीट्स, कार्ड शीट्स, कभी कभी सीजर्स, थ्रेड, वायर, आइसक्रीम स्टिक्स, क्ले, रबर बैंड्स, स्ट्रॉज एक्सेट्रा। और कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ध्यान रहे, ग्लू और सीजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपको मटेरियल्स को फोल्ड करके, इंटरलॉक करके या थ्रेड और वायर की हेल्प से असेंबल करना होता है। स्टूडियो टेस्ट में सिर्फ फाइनल मॉडल ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, एग्जामिनर्स ये भी देखते हैं कि आप आइडिया कैसे डेवलप करते हैं, मटेरियल्स को कितनी इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपसे सिर्फ एकेडमिक्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, यहाँ आपके थिंकिंग प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन को इवैल्यूएट किया जाता है। कभी कभी आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई सोशल प्रॉब्लम आए तो आप उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो आपको इन्हें बताना होता है, इनके साथ शेयर करना होता है। या फिर आपसे कहा जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने आप को इमेजिन कीजिए और 100 to 150 वर्ड्स में अपना प्लान ऑफ एक्शन लिखिए। कभी कभी आपसे आपके पोर्टफोलियो, स्केचबुक या प्रीवियस क्रिएटिव वर्क्स के बारे में डिस्कशन भी हो सकता है। इसलिए ड्राइंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पर भी इक्वली काम करना होगा। स्टूडियो टेस्ट में कभी कभी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी दी जाती है। आपके सामने एक ब्लैक बैग या ब्लैक बॉक्स रख दिया जाता है और आपको उसके अंदर हाथ डालकर
सिर्फ टच करके किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल को आइडेंटिफाई करना होता है। आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते, सिर्फ उसका टेक्सचर, शेप, साइज और सरफेस को फील करके बताना होता है कि वो क्या हो सकता है। बेसिकली इस एक्टिविटी का पर्पस ये देखना होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, सेंसरी परसेप्शन और इमेजिनेशन कितने स्ट्रांग है। एनआईडी सिर्फ ड्राइंग टेस्ट नहीं लेता, बल्कि ये देखना चाहता है कि एक डिज़ाइनर अपनी सारी सेंसेस का यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को कितनी इफेक्टिवली अंडरस्टैंड करता है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी होगी, स्टूडियो टेस्ट एक्टिविटीज़ एवरी ईयर चेंज होती हैं, सिमिलर कभी नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बैग or touch identification is an example of the kind of activity that has been used, not something that appears every year. At last, I just want to share one thing that always remember. NID perfect artist नहीं, perfect thinker ढूंढता है।